if you're in Christian ministry, you ought to devote yourself to the Word of God. और अगर आप किसी तरीके से भी मसीही खिदमत में हैं तो आपको अपने आप को कलाम को पढ़ने और उसको समझने में अपने आप को पेश करना जरूरी है. And then when we look at verse 15, we see we ought to practice and work at our handling of the Word. और 15वीं आयत को अगर आप देखें, पहला तीमुथियुस चौथा बाब 15वीं आयत जो हमने पढ़ी है, तो आपको और मुझे मशगूल रहना है और फिर उसकी सही तरीके से तरक्की में रहना है, कलाम की तरक्की में रहना है. In fact, the result is that all will see your progress. और उसका नतीजा ये होएगा कि तमाम लोगों पर आपकी तरक्की जो आप कलाम को सुनाने और सिखाने में कर रहे हैं वो सब पर जाहिर हो जाएगी. And so our objective ought to be, we are always getting better at handling the Word, more faithful, more accurate, better word handlers. और हमारा सबसे बड़ा टारगेट, हमारा सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि हम बेहतरीन कलाम को समझने वाले, पढ़ने वाले और सिखाने वाले हों, अच्छे तरीके से कलाम को देख कर समझ कर उसका इस्तेमाल सही करने वाले हों. And we shouldn't be comparing ourselves with other preachers and teachers, but we should be comparing ourselves with ourselves, that we would be making progress. We're one step better. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भाई ने की कि हमें दूसरों के साथ अपने आप को मुआवजा करने की जरूरत नहीं है. दूसरा मुबल्लिग कैसा है, दूसरा तफसीर पेश करने वाला कैसा है, उसके साथ नहीं, बल्कि अपने आप को अपने आप से मिलाने की कोशिश करें कि मैं अपने आप में कैसा कलाम को हैंडल करता हूँ, कैसे कलाम को देखता हूँ, उसको समझाता हूँ, उस पर गौर और फिक्र मेरी अपनी कैसी है. दूसरों के साथ मुआवजा ना कीजिएगा अपना. So in the time that we have together, I want to do two things. और जितना वक्त हमारे पास है, मैं दो चीजें आपके साथ करना चाहता हूँ. I want to convince you of a certain approach for handling the Word. और पहली चीज जो है, मैं आप सबको इस बात के लिए साबित करना चाहता हूँ कि किस तरीके से खुदा के कलाम को देखना और समझना और उसके साथ बर्ताव करना चाहिए. And we're going to call that approach exposition. और हम उस पहली चीज को जो हम सीखेंगे वो है तफसीर. Where the content of the Word of God will drive your message. और जो कुछ आपके कलाम मुकद्दस में से जो हवाला है वो आपके वाज को बदले, हवाला की वाज हो. And so I want to convince you. I also want to grow you in your skills in handling the Word. और दूसरी चीज, मेरी ये कोशिश है, मेरी ये दुआ है कि आप कलाम को सही तरीके से बयान करने में उसमें आपको मदद मिले. And so I don't want to just dump information on you like a lecture, but we all want to get in our Bibles and do some work ourselves. और मैं आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन या बातें या जो तफसीलात हैं वो बयान नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूं कि आप कलाम को सही तरीके से जाने, समझें और उसको सही बयान करने वाले हो जाएं. Sean, what time are we going till? 8:30 or is it 9? We can go till 8:45. I have to drop Steve, but I can still do the translation. We can go up to 9. Yeah. Okay. Oh, we'll see. Yeah. I am 41 years old. मैं 41 साल का हो गया हूँ. And my body just doesn't quite work the way it used to. और मेरा जिस्म उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से पहले करता था. As I'm getting a little older. And so I realized that I need to be more intentional about my exercise and my health. और मैंने इस बात को सोचना शुरू कर दिया कि मुझे बड़ी तरगीब के साथ अपनी जिस्म को एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके और मुख्तलिफ चीजों से अपने जिस्म को सही तरीके से बना के रखना है. But here's a problem that I noticed, that exercising and working out and running, they all look far easier than they actually are. और मैं इस बात के लिए बिल्कुल जान गया हूँ कि जितनी मुझे वर्जिश करना आसान लगती थी उतना आसान नहीं है वर्जिश करना. I see people out running on the trail by my house and they're running long distances, smile on their face, having a great time. It looks easy when they do it. और जब मैं अपने घर के करीब लोगों को देखता हूं कि लोग सुबह सुबह वर्जिश के लिए निकल रहे हैं, भाग रहे हैं
और मुझे लगता है बहुत आसान काम है, लेकिन एक्चुअली में आसान काम नहीं होता। And so what people do is, they watch someone else who's in great shape working out or running, and they think, I'm going to do the same thing. So they put on their shoes and they try to go for a big run. और क्या करते हैं लोग कि वो अब सुबह उठ के अपने अपने जो शूज हैं उनको जूतों को पहन कर वो निकल जाते हैं, Well, what happens? It doesn't go well. और लेकिन वो अच्छा नहीं होता। वो जब निकल जाते हैं जज्बात से, वो जाकर वर्जिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उनके लिए जैसी वो तवक्को लेकर निकलते हैं कि सुबह मैं 10 मिनट के लिए वर्जिश करूंगा, वो 5 मिनट भी वर्जिश नहीं होती। Because when you see that athletic person running, what you didn't see is slow and steady progress, them making improvements, getting in shape, improving their cardio, and running longer and longer distances over many years. और आप सिर्फ ये देखते हैं कि वो बाहर भाग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उस शख्स ने कितने सालों से ये जॉगिंग कर रहा है, ये भाग रहा है, कितने सालों से ये मेहनत कर रहा है, कितना उसने टाइम सेट किया हुआ है, कितनी दूर तक जाना है, कितनी करीब तक रहना है। ये तमाम चीजें आप शायद उस वक्त नहीं देख पाते, और सिर्फ आप उसको भागते हुए देखते हैं, और आप भी शूज पहन के भाग जाते हैं। And so you can't take a shortcut to the end. और आप किसी भी तरीके से कोई दरमियानी तरीकाकार नहीं ढूंढ सकते, शॉर्टकट नहीं मार सकते, ताकि आप वो काम को मुकम्मल कर सके जो आपने एक्चुअली में दिल में रखा है। There is a proper sequence of training and preparing and growing and making progress that you didn't actually see. और आप सबको वो तरीकाकार जो कि आपको तरबियत के साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके मिलना चाहिए, वो शायद आपने उस शख्स के अंदर नहीं देखा। उस हासिल को, उस गोल को कि आपका जिस्म तंदुरुस्त रहे, उसके लिए आपके जिस्म को वर्जिश और एक रूटीन में आने की जरूरत है। And I think this is what preaching can be like. और मैं समझता हूँ वर्जिश की मिसाल को लेकर जो कलाम सुनाना या तफसीर करना या वाज सुनाना, वो भी इस तरीके से वर्जिश की तरह हो सकता है। We know what the finished product looks like. We've heard great sermons. We've seen other people do it well. और हमने सुना है लोग बड़ा अच्छा कलाम सुनाते हैं, हमने देखा है लोग बड़े कमाल तरीके से कलाम को बयान करते हैं। But if we just try to skip ahead to the final product and preach like them, skip the preparation, we'll just hurt ourselves, and in the case of preaching, we will hurt others as well. और दूसरों को देखकर हम लोग अगर बगैर तैयारी के, बगैर मेहनत किए, हम लोग दूसरों को देखकर स्टेज पर खड़े होकर कलाम सुनाना शुरू कर दें, तो हम लोग ना सिर्फ अपने लिए वो कलाम की बरकत नहीं हासिल करते, बल्कि दूसरों की जिंदगियां खराब होती हैं कई बार। And so there's a proper way to prepare for preaching. और इसलिए एक तरीकाकार है जिसके मुताबिक वाज तैयार करना चाहिए। Sorry, I'm having trouble here. No worries. Oh, my pen's not working. Mhm. One sec. I need to. No worries. It just needs to connect my pen, and then we can do this. Mhm. So the principle is this: we must follow a proper sequence to studying the Bible and preparing to teach. आपको और मुझे कलाम सुनाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से कलाम मुकद्दस के हवाले को पढ़ा जाए, पहली बात, और उसके बाद किस तरीके से उस हवाले की तफसीर तशरीह करनी चाहिए, दूसरी बात। पढ़ना और उसके बाद उसकी तशरीह और तफसीर कैसी होनी चाहिए। All right. Tech problem. Yeah. One sec. I think I just. मैं चाहूंगा भाई गोरखा आप कहीं पे बैठ जाएं, और जितने भी हैं स्टूडेंट्स वो कोशिश करें कि आवाज, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं लेकिन आवाज
आपके पास जो है वो ठीक है भाई गोरखा, मुझे बता, बैठे हुए हैं, थैंक यू, जी मैं थैंक यू भाई गोरखा, मुझे पता लग गया। अगर आप ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश करें ऐसी जगह पे रखें जहां पे नजर आ सके सब सारे स्टूडेंट। यू गॉट इट? Yeah, ऑलराइट, there. या Yes. Okay. See that. Okay. So I'm going to draw a picture. We must follow a proper sequence to preparing. So what we're doing is we're talking about a pathway for preparation. और हम क्या देख रहे हैं, हमें मुकम्मल और सही तरीके से पैगाम वाज तैयार करने के लिए, मुझे आप सबकी टेंशन चाहिए, वो उसको तैयार करने के लिए हम एक रास्ता भी देखेंगे। तैयारी का रास्ता इसको कहते हैं। पाथवे टू प्रिपरेशन का मतलब है रास्ता तैयार करना वाज तैयार करने के लिए। So those who preach and teach the Bible, we'll put a P. जो Those who are preaching जो are कलाम always pulled सुनाते in हैं two directions. वो दो रास्तों की तरफ जाते हैं, उनको दो रास्तों की तरफ खींचा जाता है जो कलाम सुनाते हैं। पी का मतलब है प्रीच करने वाले, वाज सुनाने वाले, तालीम देने वाले। और अगर आप नहीं दे रहे तो आप स्टूडेंट हैं तो अभी सीख लीजिए कि तरीकाकार क्या होता है या किस तरफ लोग जाते हैं। We are always being pulled in two ways, between the biblical text और हम दो तरीकों से दो तरफ हमें खींचा जाता है। एक है कलाम मुकद्दस का हवाला जो मतन है, to the people we're preaching to today. और जो आज के लोग हैं, जो आपके जमात में बैठे हुए लोग हैं, उनको सुनाना कलाम। दो तरफ हम जाते हैं। We need to get the text right. और हमें कलाम के हवाले को, उसकी सही तशरीह को, सही उसकी तफसीर को जानने की जरूरत है। तशरीह और तफसीर दोनों को लिख लें। But we also need to get it across. और हमें ना सिर्फ वो तशरीह और तफसीर को जानकर उसको फिर दूसरों को बयान करना भी जरूरी है, उनके मुताबिक, उनके ज़हन के मुताबिक। And we're often pulled between these two things. और हम कोशिश ये हो जाती है शुरू कि क्या हम ज्यादा तफसीर को, तशरीह को बयान करें या फिर हम ज्यादा लोगों को उनके ज़हन के मुताबिक सुनाएं। तो दोनों जो नुक्ते हैं वो अपनी तरफ वो खादम को खींचते हैं। Are we going to focus on the Bible and what it says, or are we going to focus on the people and what they need? और हम क्या करें? क्या हम देखें कि जो बाइबल कहती है उसको बयान करें या फिर लोगों की जरूरत जो है उस वक्त के लिए, उस सीजन के लिए, हम उसको बयान करें? So I'm going to argue that you don't have to choose one over the other. You can do both. और मैं इस दलील को पेश करता हूं आपके सामने कि आपको एक के ऊपर दूसरे की तरजीह नहीं देने की जरूरत, एक के पीछे दूसरों को छोड़ने की जरूरत नहीं, दूसरे नुक्ते को छोड़ने की जरूरत नहीं है कि बाइबल को भी पेश करना है आपने और लोगों को भी बयान करना है। So we want to move from the text to today. और हम आज इस बात को देखेंगे कि किस तरीके से कलाम मुकद्दस से लेकर आज के जमाना के लिए लोगों को उस सियाको सबाक में सिखाना, इस बात को देखेंगे। कलाम से आज के लोग। We want to handle the word faithfully in a way that is helpful to people that we are communicating the word with. और हम कोशिश ये करेंगे कि कलाम को सही तरीके से जानें, समझें और ताकि हम लोगों को सही तरीके से आज के लिए बयान कर सकें। Now imagine I came to you and I asked you to preach or to speak on the topic of Christian community. You're going to speak to a group of people on Christian community. और ये तस्वर कीजिए कि मैं आपके पास आता हूं और मैं ये कहता हूं कि आप What do you do next? What you probably would do if I did that is you would flip around in your Bible until you found a text that says what you want it to say. और आप क्या करेंगे अगर मैं आपको कहूं कि आपने मुआशरे पर कलाम सुनाना है
तो आप ऐसे हवाले को खोलेंगे जहां पर हवाला सिर्फ ऊपर ऊपर से बयान कर रहा है, आप उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। You were given a topic, and so you look for a text, and so you start with today, and then you're working backwards to find a text that will say that. भाई की बात को समझिएगा, आपको जब मैंने टारगेट दिया कि आपने मुआशरे पे कलाम सुनाना है, तो आपने क्या किया, आपने कोई हवाला ढूंढा और उस हवाले को बुनियाद बनाकर आपने मेरे दिए हुए मौजू पर कलाम सुनाने की कोशिश की। तो आप कर क्या रहे हैं, आप आज के हालात के मुताबिक हवाला ढूंढ रहे हैं कि वो आपकी बुनियाद बन जाए। And this can actually lead to some real problems. लेकिन ये जो चीज है, ऐसा काम करना, वो आपके लिए और मेरे लिए बड़े मसाइल खड़ा कर सकता है। Now, we want to be able to show how the Bible is answering the questions that people are asking today. और हम इस बात को देखें कि बाइबल मौजू नहीं, बाइबल खुद से आज के तमाम किस्म की मुश्किलात को कैसे जवाब दे रही है, ना कि आप टॉपिक को ढूंढें और उसको बाइबल के साथ जोड़ें। बाइबल को देखें और उस हवाले में से आज के तमाम इश्यूज पर, मसाइल पर गुफ्तगू करें, बात सुनाएं। But दोनों चीजें मुख्तलिफ है। when today drives what your study in the Word is, you will inevitably manipulate the Word of God to make it say what you want it to say. और जब आप क्या करते हैं, जब आप कलाम मुकद्दस में से बातों को खोलते हैं और आप कलाम को सामने रखकर बात को और बात को खोलते हैं, तो आप वो तमाम अमेजिश या वो तमाम चीजों के साथ जिन मसाइल को आपको बयान करना है, उनको बयान करने में आपको आसानी हो जाती है। ना कि आप एक नुक्ते को चुनें और उसके लिए हवाला ढूंढें और फिर लोगों को बयान करें, तो लोग मसाइल में पड़ेंगे। This is relevance only preaching, where we are not as concerned about what the text says. We're just concerned about today. और जब आप दूसरी बात कर रहे हैं भाई, अब कि जब अब आज के मसले को लेकर, आज की प्रॉब्लम को लेकर, आज के हफ्ते के मसाइल को या आपकी कलीसिया मसाइल को लेकर कलाम को बैकअप बनाते हैं, कलाम में से बातों को ढूंढकर बयान करने की कोशिश करेंगे, तो आप 100% या कहीं भी किसी भी तरीके से सारी बात को ना बयान कर सकेंगे, बल्कि आप कलाम का गलत इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। जो बात को नहीं भी कह रहा, उसको भी बयान करने की कोशिश करेंगे अपने बात को साबित करने के लिए। And so we can mishandle the word when we let today drive how we read the text. और आप और मैं गलत तरीके से कलाम मुकद्दस का इस्तेमाल करेंगे, उससे बर्ताव करेंगे, जब आप अपनी मर्जी का टॉपिक सुनाना चाहेंगे कलाम को इस्तेमाल करके। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। Okay, let's take a practice at this. John आइए chapter एक प्रैक्टिस 13. करते हैं। आइए यूहन्ना 13वां बाब देखते हैं। John chapter 13. Sorry, 1 to 17. पहली 7 आयत। Yeah, that's what I. And in your group or with other people there, read this passage together and imagine you are speaking on Christian community Okay. from this passage. Okay. Now, without thinking too hard about it, what applications would you make from this text if you were a relevance only preacher, not handling the word right? So we're trying to do it badly, right? Okay. And we're trying to come up with maybe silly examples of application from this passage. If we're not thinking much about context and structure and that kind of thing, just read this passage and make some applications if you were doing a talk. Does that make sense, Sean? Yeah, sure. Yeah. आइए एक असाइनमेंट करते हैं जल्दी से। अगर आप ग्रुप में बैठे हुए हैं तो ग्रुप में कीजिएगा, अगर आप अलग बैठे हुए हैं तो अलग कीजिएगा। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और उसकी पहली 17 आयत को खोलना है आपने, और आपने बुरी मिसाल जो आप लोगों को सिखाएंगे इस कलाम के हवाले के ताल्लुक से, वो बात आपने बयान करनी है। अच्छी नहीं निकालनी है, अभी ऐसा अमली इतलाक निकालना है जो, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे अब यूहन्ना 3 बाब 16 आयत से
आप अमली तलाक निकालते हैं कि अच्छा तलाक निकालते हैं कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी उसकी है। अब उसमें से आप बुरी तलाक क्या निकाल सकते हैं कि कोई वहां पे लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब आप ये बुरी तलाक निकालेंगे, कहेंगे मेरा इकलौता बेटा, उस पर आप ईमान लाएंगे, पास्टर शान का इकलौता बेटा, ये है बुरी तलाक, बुरी तुम बात निकाली आपने। ऐसी बात जो लोगों को सिखाएंगे वो सही नहीं होनी चाहिए। सियाको सबाक को ना देखिएगा, बिल्कुल सही बात को ना जाइएगा, इसके सही निकालें हम बात इसमें से। अब ऊपर से उठाएं कोई भी चीज जो आपको लगता है कि एम ही लोग फिट कर देते हैं कलाम के साथ कि जी ये कलाम बोल रहा है, एम ही गल मिला देती, वो आपने करनी है। आपने सही वो अमली तलाक नहीं निकालना, आपने ऐसी तलाक निकालना कि लोग जब गलत, जैसे पास्टर सनी मुझे एक बार बता रहे थे कि एक भाई ने अपने बेटे का नाम रखा और उसका नाम रखा मलाउन। क्या नाम रखा? मलाउन। लोग गलत तलाक निकालते, मलाउन का मतलब लानती है, राइट। तो आइए देखें 13वें बाप की पहली 17 आयत, और आपने एवी कोई बात निकालनी है कि ये अमली तलाक लोग ऊपर से पढ़ के क्या कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि जी कोई बूढ़े बंदे ने सवाल किया कि जी मूसा का चोगा किस रंग का था, तो बाइबल में तो लिखा नहीं हुआ। तो लोग कहते हैं जी लाल रंग का था। कहां से पता लगा? मसीही मूवी देखी थी। तो आपने कोई मजाकिया बात या कोई ऐसी अमली इतलाक निकालना है बगैर सही से आपको सबाब को, बगैर तशरीह के। देखिए जी मैं आपको टाइम देता हूँ, योना 13वां बाप उसकी पहली 17 आयत। Okay, so they can take like 5 minutes and do that. आप 5 मिनट ले सकते हैं, अपने ग्रुप्स में बात कीजिए और फिर हम जवाब आप लोगों से सुनेंगे। कोई मजाक वाली ऐसी चीज कनेक्ट कीजिए कि लोग ऊपर ऊपर से कलाम को पढ़ते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं कलाम को किसी भी चीज के साथ कि आज आज सानू ऐ करना चाहिए। Okay. यस, वी गोना टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट आपके पास, और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो बयान करें तो अच्छा होगा। अगर आप बाइबल कॉलेज हैं तो आप इकट्ठे, जैसे मैं रहीमियर बाइबल कॉलेज को देख रहा हूं, तो अपनी चेयरों को मोड़ लें। जो पहली रो है, अपनी चेयरों को मोड़कर एक दूसरे के सामने बैठकर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इन 17 आयात में से गलत अमली अतलाक क्या निकाला जा सकता है। लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के, जो लोग दूसरों को सिखाने के लिए अमली अतलाक दे देते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं हम इंग्लिश में। प्रिंसिपल अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आगे समझाएं ताकि सही बात निकले, और आप जवाब दे सकें खुदा के बंदा को।
Okay, let's come back together. आइए अपने चेहरे सीधे कीजिए और आइए हम बात करते हैं अब इस चीज पर. So, what is the biggest relevance only application? What's application from this passage? If we're focusing on people, not the text. अगर हम लोगों पे तरजीह करें तो क्या अमली तलाक निकाला है आपने इस हवाले को लेकर? शाबाश, कोई भी जंप करें. Anyone? What's the application from this passage? क्या अमली तलाक है इस हवाले में से? कोई भी शाबाश, जल्दी बोले. सर ये जो इसका वर्स है 10 और उसकी सेकंड पार्ट है, और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं. इसका गलत तलाक हम ये भी ले सकते हैं, अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि हम सब के सब पाक नहीं है. अगर कोई गुनाह करता है तो उसको हम ये आयत पढ़ के सुना देते हैं कि यीशु ने कहा तुम सब के सब पाक नहीं, और इसलिए खुदावंद माफ करने की कुदरत रखता है. आप Okay, that lady told that people can misuse verse 10, that if people are holy and they have committed sin, and they can quote this verse that Jesus said that all are holy and I'm not one of them. Okay. Okay, good. And others? Yeah, अच्छी बात. Good, Falak. Very good. कोई और? जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. जी जी बोलें. अच्छा, इसमें सर जो 15 आयत को देखते हैं या इससे ऊपर भी जाते हैं तो इस वाकये में एक जो वाकया हमें जो काफी आता है जिसमें यीशु मसीह के पांव जो हैं वो धोए गए हैं. तो शागिर्दों के पांव धोए गए हैं, और ये अमल जो था ये बड़ा ही यानी मुनफरिद था, क्योंकि गो के ये काम जो मेहमान नवाज से घर में जो आते थे उनके लिए किया जाता था. लेकिन अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है अमली तौर पर जो है वो करते हुए खुद नजर आ रहे हैं, ताकि लोग जो हैं इस नमूने को जो है वो सीख सकें. क्योंकि इसमें 15 आयत में वाज़िया तौर पे इस बात को कहा गया है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो. और ये काम जो है ये करना यानी कि एक चैलेंज भी है आज इक्लेसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, और ये आजिज़ी को भी जाहिर करता है कि ईमानदारों के अंदर जो मिजाज है उनका आजिज़ाना मिजाज जो है उन्हें रखना चाहिए. और उसकी लास्ट आयत जो है 17 आयत, उसमें जो है हमें ये मिलता है, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो बशर्ते कि उन पर अमल भी करो. यानी कि जो यहूदी थे वो इस बात को जानते थे ऑलरेडी, वो काम करते थे, उनके घर कोई मेहमान आता था, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को रिपीट किया कि अगर तुम ये बातें जानते हो तो अब इस पर अमल भी करना है. तो आजिज़ी का जो पैगाम है हमें इसमें वाज़िया तौर पर मिलता है कि हमें ये काम करना है. Yeah, Pastor Sunny actually made a kind of application. He kind of mentioning that many of the people didn't went to the wrong side. Many people were taking verse 15 and verse 17 when Jesus cleaned the feet of a disciple, that many don't want to do that culturally speaking, but Jesus showed a kind of an act of humbleness. So he kind of the way went on the other side, making a right kind of application. Okay. Well, we got to keep moving. So, आगे बढ़ते हैं. Thank you. So a common way people might read this and say, well, we need to wash each other's feet, right? Because that's what Jesus said, to wash each other's feet. So washing feet. अक्सर औकात लोग इसमें से ये मिसाल ले सकते हैं कि जैसे पास्टर सनी ने बयान किया, उसमें से ऑपोजिट कर दें उसको कि हमें जी अपने एक दूसरे के पांव धोने चाहिए. लोग इसकी ये अमली तलाक ले सकते हैं क्या?
The question is, if what is this text really about? And और if सवाल we ये rush too fast to application, we may miss some key things about this text. और मुश्किल ये है, सुनिएगा गौर से, सारे सुने, कि ये हवाला असल में क्या कह रहा है, असल में क्या बयान कर रहा है, और हमें असल में क्या अमली अतलाक लेने चाहिए। पास्टर साहब अपना हाथ नीचे कर लें, अभी सिर्फ लेक्चर होएगा, अब वो बात चली गई है। In order to make sure we do not mishandle the text, we need a proper pathway for preparation. और अच्छे तरीके से कलाम मुकद्दस को बयान करने के लिए हमें एक रास्ता अपनाना पड़ेगा जो हमारी तैयारी का रास्ता कहलाता है। And so when we go straight from the text to today, we mishandle the text. और जब हम बिल्कुल कलाम से शुरू करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, फौरन लोगों के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम कई बार बल्कि हर बार गलत वाज बयान करते हैं। कलाम से डायरेक्टली लोगों को आज के जमाने में अमली तलाक पेश कर दिया, हम लोग गलत बयान करते हैं उसको कई बार। What we want to do is exposition, and exposition is when the point of the sermon is the point of the passage. क्या करना चाहिए हमें कि हम लोग गलत वाज ना बयान करें, हमें तफसीर करनी पड़ेगी। लिखिए, हमें तफसीर करनी पड़ेगी। जो तफसीर क्या है? तफसीर की तशरीह ये है कि जो हवाला बयान कर रहा है वही हमारा वाज बयान कर रहा हो, जो हवाला बयान कर रहा है वही हमारा वाज बयान कर रहा हो। To do that well, we need a proper sequence in our preparation. उसको पूरा करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमें एक प्रॉपर तरीकेकार के साथ जाना पड़ेगा। और ये डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाइए। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो अपने ज़हन में नोट कीजिए। Okay. And so our first movement is not to today, but is actually up. And this is to them back then. That's what the T's stand for. Them back then. और हमारा सबसे पहली जो चीज आपने बनानी है या देखनी है वो कलाम मुकद्दस, मेरे हाथ की तरफ देखिए, नीचे कलाम मुकद्दस से ऊपर जो रास्ता जा रहा है, लाइन जा रही है, उसका मतलब है जो 2 बार टी लिखा है, आप लिखें, एक टी का मतलब है देम, उनके लिए, और उसके बाद देन लफ्ज लिखिए। देन का मतलब है उसके बाद क्या है। उन लोगों के लिए उस वक्त कलाम मुकद्दस का हवाला क्या मतलब रखता था, कौम बनी इसराइल के लिए या किसी और के लिए जो बात गुफ्तगू हो रही है, उनके लिए हवाला क्या मायनी, तशरीह और तफसीर रखता था। So उसको जानना जरूरी है। The first step is to understand what did this passage mean to the first readers or the intended audience of this text. पहली चीज जो मुझे और आपको जानने की जरूरत है कलाम मुकद्दस में से वो ये है कि पहले जो नाजरीन थे, पहली जो ऑडियंस थी, उन लोगों के लिए हवाला क्या बयान करता था, उसको जानना, उसके लिए हमें पहचानना, समझना जरूरी है। उन लोगों के लिए जिनके लिए पहले लिखा गया। And so to do that, we look at things like the context. और इस बात को करने के लिए उन लोगों की असल मायनी जो उन लोगों के लिए लिखे गए थे, उनको जानने के लिए हम सियाको सबाक, हम कॉन्टेक्स्ट को उर्दू में कहते हैं सियाको सबाक, उसको जानेंगे। And so we can look at the literary context and the biblical context and the cultural context and the historical context. हम 4 किस्म के सियाको सबाक को देखेंगे। आपको शीट दी गई थी, उसके ऊपर दूसरे हिस्से में, सियाको सबाक वाले हिस्से में ये 4 नुक्ते लिखे हुए हैं। अदबी सियाको सबाक, तारीखी सियाको सबाक, सकाफती सियाको सबाक और बाइबल का सियाको सबाक। इसको उर्दू इंग्लिश में बोलूंगा तो अदबी है लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद तारीखी कॉन्टेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सकाफती कॉन्टेक्स्ट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और बाइबल का सियाको सबाक बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट। We will talk about all of these in a future time together. और हम अगली बार इन तमाम चारों चीजों पर सुनेंगे और सीखेंगे। We also need to think about the structure of this text. How is it organized? How did the author arrange this material?
और ये बात भी जानना जरूरी है, जो सबसे जरूरी है, कि इस हवाले को किस तरीके से इसका ढांचा तैयार किया है पहले मुसन्निफ ने, कैसे खुदा ने उस मुसन्निफ को तैयार किया कि वो इसका ढांचा तैयार करे। उस ढांचे को ढूंढना जरूरी है कि ये आयतें किस तरीके से तकसीम हुई हैं। समझिएगा कि बात को, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। How a passage is structured and organized reveals the emphasis of the author. और याद रखिए, जिस तरीके से हवाले को, आयतों को तकसीम किया गया है, वो पूरा ढांचा, फॉर एग्जाम्पल ये भी 17 आयत थी, तो इन 17 आयत को कैसे आप तकसीम करोगे बाइबल वास को तैयार करने के लिए। तो पूरा ढांचा जो है वो जिस बात को बयान कर रहा है कि वो हमारा मरकजी मौजू होगा, मरकजी बात होगी, मरकजी जुमला होगा, जो हवाला ढांचा बयान कर रहा है, कलाम का जो मक्तन बयान कर रहा है। So then we can also think about the grammar and the words of the text itself. We can think about the themes of the whole book and how this passage fits with them. और हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हरूफ हैं, लफ्ज हैं, वो किस तरीके से हमें मदद करेंगे ढांचा ढूंढने के लिए, हवाले की तकसीम को ढूंढने के लिए। और फिर इस पूरे हवाले के अंदर कोई भी जो बाइबल का हवाला है, वो किस तस्वीर को, किस मक्तन को बयान कर रहा है, उन नुक्तों को तलाश करके ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हवाला असल में एक बात क्या कर रहा है। So what we're trying to do is understand, how did the first readers, the intended audience, how did they read and understand this passage? और समझिए गौर से, ये सियाको सबाक की तमाम चीजें और साथ ढांचा ढूंढने से, याद रखिए हम क्या कर रहे थे, हम ये तलाश कर रहे थे सियाको सबाक से और ढांचा ढूंढने से कि हमारे पहले मुसन्निफीन और पहले हाजरीन के लिए ये हवाला क्या बयान करता है। हमने अपनी बात नहीं साथ जोड़ी, हमने उनके साथ जोड़ी है जो उस वक्त जिनके बारे में लिखा गया था। उसकी तलाश में हम सियाको सबाक को इस्तेमाल करेंगे, उस सियाको सबाक को इस्तेमाल करते हुए ढांचे को इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के मायने को ढूंढने के लिए, उनके लिए क्या मायने रखते थे ये हवाला। All right, let's put this in practice back in John chapter 13. आइए अब दोबारा से इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इस तरीकेकार को जो हमने सीखा है अभी, वही हवाला यूहन्ना 13वां बाब। And we'll start by thinking about the literary context. आइए हम अब देखेंगे, पहले वो है अदबी सियाको सबाक। Well, verse मिसाल दे 1, रहे हैं भाई। what is पहली the आयत, stated situation of verse 1? पहली चीज क्या नजर आती है अदबी सियाको सबाक में, पहला मंजर क्या नजर आता है? Well, it tells us in verse 1 that it is the feast of the Passover. और हमें नजर आ रहा है कि ये ईद फसा मौजूद है, ईद फसा का वक्त है। And the Passover has been a big theme in the Gospel of John, all the way back from chapter 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. और ईद जो फसा है वो हमें पहले यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 में ऐसे भी नजर आता है कि ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाएगा। जो बर्रा और फसा का जो मक्तन है वो हमें पहले बाब से ही नजर आ रहा है। Jesus is the Passover lamb who's about to be sacrificed. और यसु मसीह वो फसा का बर्रा है जो कि तमाम लोगों की कुर्बानी, तमाम लोगों के लिए कुर्बान होगा। And it says Jesus knew that his hour had come. और यहाँ पे अगला लिखा है 13वां बाब की पहली आयत में लिखा है कि मेरा वक्त आ पहुंचा है। Now, I don't think we really have time for this, but we could look up these passages. There's a number of passages. So John 2:4. और हम इन मुख्तलिफ वालों को देख सकते हैं, यूहन्ना 2:4। Maybe we'll do this quickly. John 2:4, 7, यूहन्ना 2 बाब 4 आयत, 30, 7:30 लिख लें इन वाला जात को, 8:20, 12:23 to 24, 12:23 से 24, 12:27, and 17:1. So
Pick, 17 की है। pick one or two of these passages, look them up quickly, and answer the question, what is his hour? We'll just do this in 1 minute. What is his hour? ओके, हम ढूंढेंगे कि यीशु का क्या मकसद है कि वो वक्त आ पहुंचा है। इन हवालों में से जल्दी से, इन हवालों में से किसी भी हवालों को पकड़ें। आपने दिखाना है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए जो शागिर्द हैं, हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो कोशिश करें इनमें से किसी भी 2 से 3 हवालों को आप एक ग्रुप एक हवाले को पकड़ लें और आपने वक्त आ पहुंचा है इसके मायने को ढूंढना है। क्या पिछले हवाले बयान कर रहे हैं, वक्त आ पहुंचे का मतलब क्या है? जल्दी से, शाबाश। ओके, समवन, पास्टर भाई अकील, आपको मिल गया है? What is his hour? Someone see something? आप ना माइक खोलें जरा। आपको अगर मिल गया है तो अब बता दें, अगर नहीं मिला तो ओके। जी भाई हेलो शारून, जी भाई शारून। हेलो एक्चुअली जो वक्त जो वो कह रहा है कि मेरा वक्त आ चुका है, उसका मीनिंग ये है कि इन हवालों में पता चल रहा है कि अभी तक वो वक्त जो था खुदा की तरफ से जो मुकर्रर था वो नहीं आया था। तो वो आप जो किस भी वाले काम को था देख रहे उसने हैं? आप किस वाले को ये देख रहे हैं? 2:4 को मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे उसने वो काना गलील का जो वाक़या है उधर आके उसने कहा है कि अभी तक मेरा वक्त नहीं आया। तो 13 में वो कह रहा है कि मेरा वक्त आ पहुंचा, उसको मालूम था कि वो वक्त आ गया। तो ये जो कुर्बान वक्त होने का का, जी, कुर्बान होने का, हाँ जी, कुर्बान होने कुर्बान। का, यानी कि ओके खुदा के उस मकसद को पूरा करने का वक्त आ चुका था और अब वो जान गया ओके था कि अब मेरा वक्त आ गया कि मैंने ईद फसह में कुर्बानी के तौर पर अपने आप को पेश करना है। okay, he's telling that, Pastor Sharon is telling that according to John chapter 2 verse 4, it is his time to die. Yeah. That's what it means. There That's is someone else. Yeah, someone else also. So that's right. All of these passages, he's talking about it is not his hour, the hour of his death, until chapter 13, verse 1. Yeah. His hour has come. Yeah. So for John chapter 1 to chapter 12, his hour refers to his hour of his death, and it is not his hour. It is not his hour. It is not his hour. Chapter 13, the hour has come of his death. और क्या कह रहे हैं भाई? भाई ये बयान कर रहे हैं कि जितने हवालाजात आपके सामने रखे गए थे, वो सारे हवालाजात कह रहे हैं, यीशु बार बार कह रहे हैं मेरा वक्त नहीं आया, मेरा वक्त नहीं आया, मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन 13वें बाब में वो आकर इस बात को बयान कर देता है कि मेरा वक्त अब आ गया है कि मैं कुर्बान हूं। So we have the passage of washing feet. You know, हमारे पास our हवाला आया। passage 13, chapter 13. Just before it is the hour. His hour of his death is come. हम्म, Okay. And right after our text is in verse 18 to 30, we have Judas's betrayal. ओके, अब हम जब 13वें बाब को देखते हैं तो हम यीशु मसीह के बारे में ये देखते हैं, जो हमने स्टार्ट में देखा था कि उसने पांव धोने की रस्म की, पांव धोए गए शागिर्दों के। तो उससे पहले कि वो पांव धोने की रस्म करता, उससे पहले हम देखते हैं कि वो हवालाजात बयान करते हैं कि उसका वक्त नहीं आया था कि ये पांव धोने तक हम लेकर जाएं। लेकिन इसी बुनियाद को कि अब उसने अपने आप को पेश कर दिया और उसका वक्त आ गया है, हम आगे ही बहुत देखते हैं कि यूदा इस्करियोती उसे क्या देता है? धोखा देता है, उसे पकड़वाता है। तो हम देख रहे हैं चीजें क्या बयान कर रही हैं। So right after the washing, he talks about betrayal. Judas leaves to go betray him. And then chapter 13 to 17 is all one speech that is immediately followed by his arrest. और 13वें बाब से लेकर 17वें बाब तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एक ऐसी गुफ्तगू है, उसकी स्पीच है जो उसको आखिरी उस वक्त तक, जब तक वो कुर्बान होता है, उस वक्त तक लेके जाता है। समझिएगा? The literary context shows us that this is all about Jesus' death and what it will accomplish. और अदबी सियाको सबाक को जानिए। अदबी सियाको सबाक यह है कि पूरा हवाला, पूरी किताब एक दूसरे के साथ, हवालाजात के साथ जुड़ी हुई है और उस जोड़ को ढूंढना, पिछले
हवाले के साथ और अगले हवाले के साथ। नोट कीजिएगा, अदबी सियाको सबाक में हम पिछले हवाले के साथ आपके हवाले का ताल्लुक ढूंढते हैं और अगले हवाले के साथ, और यही बात भाई ने बयान की है। So that's looking at the literary context. और ये था अदबी सियाको सबाक। We could also think about the cultural context and what foot washing meant in the biblical time. और हम देख सकते हैं कि सियाको सबाक अब जो है वो सकाफती सियाको सबाक को देखें तो उसमें पांव धोने को क्या समझा जाता था उस वक्त के लोगों में, उस वक्त इसराइल में क्या समझा जाता था। That this is a task reserved for the lowest of servants. और ये ऐसा काम था जो नौकर जो सबसे छोटे होते थे वो पांव धोने का काम करते थे। We could think about the biblical context and what foot washing in the Old Testament means, and think about washing in the Old Testament, and think about Passover in the Old Testament. और हम जो बाइबल के सियाको सबाक को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि कलाम मुकद्दस में पांव धोने को क्या समझा जाता था, पुराने ऐहदनामा में धोना किसी चीज को साफ करना और उसके साथ साथ फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करना, उसका क्या मतलब था। बाइबल का सियाको सबाक देखा हमने। We should look closely at the structure of this text and what things are put in what order, to see how the author's telling the story. और हम फिर ढांचे को देखें, हवाला किस तरीके से तकसीम है, किन हिस्सों में दिखाया गया है, और फिर वो जो तकसीम हम करते हैं हवाले की वो उस चीज को जाहिर करे, उसका कनेक्शन हो कि मेन मरकजी बात, मरकजी आयत, मरकजी चीज क्या है ढांचे में से, हवाले की तकसीम में से। And उसको all of देखते हैं। this is to understand what the text meant to them back then. और ये तमाम चीजें सियाको सबाक चारों किस्म के और हवाले का ढांचा ढूंढना और उसमें से मरकजी अमली बात देखना, ये तमाम चीजें क्या बयान करती हैं उस वक्त के लोगों के लिए ये हवाला क्या मायने रखता था। Okay, but we're not done yet. We might understand the text better, but we're not ready to teach it. और हम अभी तक खत्म नहीं हुई, हमारा आवाज तैयार नहीं हुआ। हमने ये जाना कि उस वक्त के लोगों के लिए क्या हवाला नजर आता था, लेकिन अब हम देखें एक और चीज जो हमारे वाज को मजीद आगे मुकम्मल होने की तरफ लेकर जाता है, तैयार करने में लेकर जाता है। The next part of our pathway is we call theological reflection. और अगला जो हमारा रास्ता है उसको हम कहते हैं कि खुदा के कलाम, उसकी तालीम के मुताबिक क्या हमारी तैयारी है। We need to teach every passage in light of the gospel, the death and resurrection of Jesus. That's what this picture means. The death and the resurrection of Jesus. हमें हर हवाले को इस साये में तालीम और तरबियत और वाज बनाकर पेश करने की जरूरत होती है, जो कि अक्कासी करे, सुनिए गौर से, अक्कासी करे अंजील को, यीशु मसीह के सलीब यूं भाई ने बनाई है, यीशु मसीह के मर जाने और उसके जी उठने को, जिसको हम खुशखबरी कहते हैं, उसके मुताबिक हर हवाला अक्कासी करे। How does my text fit within the larger redemptive story of the whole Bible? और मखलसी की पूरी कहानी में से हमारा हवाला किस हिस्से को चुनता है, किस हिस्से के साथ जुड़ता है। मखलसी की कहानी, redemptive history, I think they don't know about the redemptive history timeline. Might be someday we can teach about it, but I can just tell them. Just say the story of the whole Bible. और बाइबल की पूरी कहानी को किस तरीके से हवाला किसके साथ जुड़ता है, और खुशखबरी के साथ जोड़ना आपके वाज की सबसे बड़ी मश्क होनी चाहिए। The whole Bible is one big story. और बाइबल पूरी एक कहानी है, एक कहानी है बाइबल पूरी। And we have to know how my passage fits that whole story. और मेरा हवाला, मुझे जानने की जरूरत है कि वो मेरा हवाला बाइबल की पूरी कहानी के साथ कैसे जुड़ता है। पूरी कहानी क्या है? The entire Old Testament पिछला पूरा ऐहदनामा is anticipating and predicting and pointing towards the death and resurrection of Jesus. और पूरा पुराना ऐहदनामा वो तवक्को रख रहा है, वो तकमील है
नए ऐहदनामा की और नए ऐहदनामा की सबसे बड़ी चीज क्या? यीशु मसीह के आने, उसकी जिंदगी गुजारने और उसके जी उठने, उसके मर जाने को बयान करना। And पूरा the, पुराना ऐहदनामा उस बात को बयान करता है। and the entire New Testament is proclaiming and testifying to the death and resurrection of Jesus. और पूरा पुराना नया ऐहदनामा यीशु मसीह के मर जाने और जी उठने की शहादत पेश करता है, उसकी बुनियाद पर खड़ा है। So according to Jesus in Luke 24, यीशु मसीह के मुताबिक, लूका 24 बाब के मुताबिक, the entire Bible is about his death and resurrection. लूका 24वें बाब के मुताबिक पूरी बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के अपने बकौल यीशु मसीह के मर जाने और जी उठने को बयान करता है। The Old Testament anticipating, the New Testament proclaiming. पुराना ऐहदनामा उसकी तवक्को में है और नया ऐहदनामा यीशु मसीह की तकमील में है। We have to ask, how does my text anticipate or proclaim the death and resurrection of Jesus? How does this passage point to Jesus? मुझे ये सवाल पूछना अपने आप के साथ हर वास तैयार करने में कि ये हवाला किस तरीके से यीशु मसीह की खुशखबरी को या तो तवक्को में बता रहा है या तकमील में बता रहा है, यीशु मसीह की खुशखबरी को किस तरीके से पूरा कर रहा है। So this is the important next step in our pathway, is understanding how does my passage fit in the story of the death and resurrection of Jesus. और हमें जानना जरूरी है कि किस तरीके से मेरा हवाला यीशु मसीह की उस नजात की कहानी में, खुशखबरी में बैठता है, मुकम्मल होता है, फिट होता है, उसको देखना जरूरी है। Now, what happens if we don't do this? क्या होगा अगर हम ये काम ना करें, यीशु मसीह की खुशखबरी के पैगाम को और उसकी तकमील को ना ढूंढ पाए या ना ढूंढें या ना फिट करें? क्या Some होगा? people preach like this. कुछ लोग ये तस्वीर को देखिएगा, कुछ लोग ऐसे कलाम सुनाते हैं जैसे भाई ने कहा, उस वक्त के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं आज के लोगों को। They have learned a whole bunch about the text. और उन्होंने बहुत कुछ हवाले के बारे में सीख लिया, समझ लिया है, जान लिया उस वक्त के लोगों के लिए, उस वक्त के लोगों को जानकर कि उनके लिए क्या लिखा गया था। Then they preach all that information about the text to their audience. और फिर वो जो उनके लिए तलाक था उसको जोड़ दिया आज के लोगों के साथ। And so what they do is their whole message is just telling people about what information about the text. और सिर्फ इतलात जो हैं वो हवाले के बारे में सुनाई, उन लोगों के साथ, उन लोगों की बातों को आपके साथ, आपके लोगों के साथ जोड़ दिया। Do you know what this is? आपको बताइए क्या है? Can you tell what my beautiful picture is? आप बता सकते हैं मेरी ये खूबसूरत तस्वीर क्या है? This is a dump truck. ये कूड़ा फेंकने वाला ट्रक है। This is how some people preach the Bible. They're like a dump truck. They just back up and dump a whole bunch of information about the text onto people. All kinds of history, all kinds of grammar, just lots of information. This is not preaching. हाँ, मैं आप जब जानते हैं कि ऐसे बहुत से यूट्यूबर और बहुत सारे खादम हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन फेंक रहे हैं और कोई ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज नहीं है, वो तमाम उस चीज को जो लोगों को सुनानी चाहिए कि हम बड़े मशहूर हैं, उन बातों को लोगों तक फेंक रहे हैं। इस मिसाल को लेकर, कूड़ा फेंकने वाले ट्रक को लेकर इतलात हैं जी। So that is an intellectual preaching, and that's not good. You've skipped the gospel. आप इस तालीम को, इस वाज को ज़हन की बड़ी खूबसूरत बातें कह सकते हैं, लेकिन ये अंजील का बयान नहीं है। It is not faithful preaching of this passage until we think about how it relates to the death and resurrection of Jesus. और वफादारी के साथ ये वाज सुनाना नहीं है कि आपका मौजू, आपकी तफसीर यीशु मसीह की जिंदगी के साथ जुड़ नहीं रही, उसका बयान नहीं कर रहे। But there's another shortcut we can take as well. और एक और शॉर्टकट है जो हम मार सकते हैं। And this is the shortcut of moralization. और इसको हम हैं कि हम लोगों को तमाम किस्म के असबाक और जो जिंदगी की बातें हैं उनको अपने तरीकों से सिखाने की कोशिश करते हैं। Oh, actually, you know, I drew the wrong picture. I'm sorry. No worries. I got too far ahead of myself. So the other thing we can do
with the passage is so we can either be an intellectual, this is the dump truck, हम बहुत ज्यादा जहनी or कमाल के लोग moralize. बना सकते हैं, या फिर हम कलाम को हर बार नतीजतन या लोगों Moralizing के ऊपर या go ahead. is when we open the passage and just give people commands and tell them what to do. We burden them with things to do and we skip the gospel. और क्या करते हैं कि हमने कोई पुराना ऐतनामा का हवाला पढ़ा और वहां पे कुर्बानियों के बारे में पढ़ा और हम लोगों के ऊपर डाल दी मुशक्कत का काम कि आपने ये कवानीन को पूरा करना है, इसको हम मॉरलाइजेशन कहते हैं. So moralizing is, here's what happens. All we do is give people a big burden to carry. और हम लोगों को क्या करते हैं, ऐसे गलत शॉर्टकट मारने से कि हमने लोगों का पिछला हवाला पढ़ा, पुराना नामा पढ़ा, हवाला पढ़ा और लोग अपने लोगों के साथ उनको वो बातें बता दी और लोगों के फिर कंधों पे बोझ आ जाता है. So we don't want to moralize and give them a big burden. और हम लोगों को ये नहीं देना चाहते कलाम में से कि आपने ये चीजें करनी है. And we don't want to be a dump truck. और हम ना कूड़ा फेंकने वाले ट्रक बनना चाहते हैं. And in John chapter 13, we can do this if we read the passage and then just give a command for people to do. And the way to do it in John 13 probably is you need to physically wash feet like Jesus. You need to be like Jesus. You need to do what Jesus does. और हम क्या कर सकते हैं कि हम यूहन्ना 13वें बाब को ही लें और हम 13वें बाब के मुताबिक ही लोगों को कह सकते हैं, आपको एक दूसरे के पांव हर संडे हर रोज धोने की जरूरत है, उन्हें कार जाकर उन्हें पैर तो हो. हम ये उनके ऊपर दबाव डालेंगे. And गलत तफसीर. the answer to this problem is to think about the gospel. How does this passage anticipate the gospel? हमें ये बात जानने की जरूरत है कि ये हवाला किस तरीके से अंजील खुशखबरी की तरफ माइल कर रहा है हमें. That Jesus washing is a physical sign that points to something deeper. और यीशु मसीह की जो पांव धोना है वो बहुत बड़ी एक बुनियादी बात को, अहमियत को जाहिर कर रहा है. यीशु मसीह के पांव धोना एक आप में से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को जाहिर कर रहा है. Let's read verse 12. आइए हम 12वीं आयत देखें जरा 13वें बाब की जल्दी से. When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, "Do you understand what I have done to you?" बस जब वो उनके पांव धो चुका और कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? So after you read verse 12? Yeah, I read it, yeah. After he washes, he asks them, "Do you understand? Do you understand what I've just done?" और यीशु ने उनके पांव धोने के बाद पूछा, क्या तुम्हें समझ आई है मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? So here's what we need to do is look at verse 8 to 10. और and हमें क्या ask- करने की जरूरत है? Ask the question, read verse 8 to 10 together and ask the question, what does washing symbolize? The washing means something. It symbolizes something. What does the washing symbolize as we read verse 8 to 10? So और read आपको that, मुझे भी 5 minutes, read verse 8 to 10, and then we'll get a few people to share. ओके. क्या Okay. करेंगे हम? जल्दी से एक और एक्टिविटी करेंगे और वो ये होगा कि आपने 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ना है और आपने ये ढूंढना है कि पांव धोना किस बात को जाहिर करता है, इसके मायने क्या है पांव धोने के इस हवाले के मुताबिक. तो आपके पास 5 मिनट है, ग्रुप में बैठिए और यहाँ पर केले हैं तो जल्दी से जैसे ही आप 5 मिनट खत्म होंगे मैं चाहूंगा 3-4 लोग बयान करें कि 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक, और वो लोग बयान करें जिन्होंने पहले बयान नहीं किया कि क्या मायने है 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक पांव धोने को लेकर, यीशु मसीह ने क्यों पांव धोए. ओके. All right. So 5 minutes. या 5 मिनट के बाद मिलते हैं.
Okay, let's try to finish up. Okay, आइए खत्म करते हैं जी। what does the washing symbolize in verse 8 to 10? क्या 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक जो है वो पांव धोने से या धोने का क्या मतलब है? Very simple, short, quick answer. What does it point to? जल्दी से, ज्यादा तफसील नहीं बयान करनी। जी जी पास्टर शमाउन, जल्दी से छोटा सा जुमला। प्रेज जी पास्टर शमाउन। ये पाँव धोने का मतलब जो समझ में आता है वो ये है कि मुसलसल साथ साथ जो पाकीज़गी है वो जारी रहनी चाहिए, यानी तकदीस का अमल जो है वो हमारी ज़िंदगी में जारी रहना चाहिए। मैं ये समझा हूँ इससे। He's saying that Pastor Shimon, principal of Karachi Bible College, is telling that it's about holiness, sanctification, the process of cleaning ourselves, that it means. Okay, any other ideas? कोई किसी और yes, की sir. कोई बात? जी 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 सर, मैं जो है वो इससे ये समझाऊं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो शागिर्दों के पाँव धोकर शागिर्दों को अपने बाप के घर में वेलकम किया है, यानी कि उनको अपनी फैमिली में शामिल किया। जैसे लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो ओबियसली शागिर्द जो है वो यीशु मसीह के साथ है, और जूइश जो थे वो यही काम करते थे कि जो उनके घर में आते थे वो उनके पाँव वॉश करते थे। तो मैं इस चीज को He's समझता telling, हूँ okay, कि I got it. Thank you, जी जी Keith. थैंक्स। He's trying to say that he is actually making his disciple add into the kingdom by cleaning the washing the fields. Jewish people do this culturally so that they can kind of a friendly accept those who are coming from outside, showing their gesture that you are accepted at my home. He's trying to explain in that way. Okay. कोई और? Any other? जी, Pastor What do you Shahbaz. see in the past? What do you Okay. see in the past? सर जी, इससे कोयटा। एक सर मिनट इससे जरा मुराद हम जी, go ahead. जी, go ahead, Pastor Sultan. जी, go ahead. शमा मियां चंद से बात कर रहे थे। सर इससे हम ये मुराद लेते हैं कि यीशु मसीह ने पाँव इसलिए धोए ताकि वो अपने आप को खादम बना सके कि मैं खिदमत में हूँ, मैं अपने आप को छोटा बना रहा हूँ, और आप भी एक दूसरे के पाँव धोएं ताकि आप भी अपने आप को छोटा बनाएं और एक दूसरे Okay. क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। Thank you. What he's saying is that Jesus washed the feet, showing himself that he came to serve. He's a servant, and he wants the same humbleness to be in his disciples, that they would humbly serve and be humbled. Okay. Specifically, we want to look at verse 8 to 10 Okay. and what the washing signifies, what it means. And we see there that the disciples have all been washed clean, verse 10, except not Judas. He has not been clean. और क्या हम देखते हैं कि 10वीं आयत तक तमाम शागिर्दों को, अगर हम ढूंढ रहे हैं कि धोने का मतलब क्या है, तो 10वीं आयत तक यीशु ने तमाम शागिर्दों के पांव धो दिए हैं, लेकिन यहूदा इस्करियोती के पांव नहीं धुले। And so what we see is that the washing symbolizes their salvation, their forgiveness. और यहाँ पर उनके पांव को धोने का मतलब ये है कि इस बात को निशान दिया कि उनकी नजात मुकम्मल हुई, उनको नजात मिली। It can't be their sanctification and holiness, because that would be a process of becoming clean, and they are clean, they have been forgiven and welcomed by God.
और जो पाकीज़गी का अमल है वो जारी रहेगा तब जब वो यीशु मसीह में आ गए। इस बात को नहीं देखते हम यहाँ पर। जिस बात को हम वाज़ह तौर पर यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह उन्हें बादशाही में या उनकी मखलसी का काम यहाँ पर उसका निशान दिखा रहे हैं। उनको धोने का मतलब ये कि तुम अब पाक हो, तुम चुने गए हो। And so all are washed clean except for Judas. He is not clean. और यहूदा इस्करियोती को नहीं पाक किया गया, उसको नहीं साफ किया गया, उसके पांव नहीं धोए गए क्योंकि उसको वो चुना नहीं गया, उसके So लिए नजात नहीं हुई। we see what the washing signifies. हमने देखा कि धोना जो है, पांव धोने, क्या उसके मायने क्या थे, वो क्या मायने रखता था। Jesus' washing point of his disciples' feet points to how he washes us clean of our sin. और यहाँ पर पांव धोना हमारे साथ ये इतलाक करता है, हमारी अमली इतलाक की हो सकती है, हमारे ऊपर ये बात आ सकती है कि यीशु मसीह ने हमें भी धोकर पाक करके मखलसी खुलासी गुनाहों में से दे दी। The washing of regeneration is accomplished through Jesus' death and resurrection on the cross. धोने से मतलब है हमारा नए सिरे से पैदा होना, जो कि किस बात से मुकम्मल होता है, यीशु मसीह के मर जाने और जी उठने से। धोना हमारा नए सिरे से पैदा होने को दिखाता है, जो किसके वसीला से, यीशु मसीह के मर जाने और जी उठने के सबब से। So Jesus' washing of their feet is a symbol for how he is cleansing them and saving them by his death. और यीशु मसीह यहाँ पर दिखा रहा है इस ईद फसह के इस शाम में कि उसके पांव धोने के सबब वो अपने आप को पेश कर रहा है आगे किस काम के लिए, अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर रहा है। तो इसलिए तुम मेरे सबब से, मेरे मर जाने जुटने के सबब से तुम पाक हो गए, मैं इस निशान को तुम पर जाहिर कर रहा। So if we take the shortcut, we end up moralizing the passage and putting a burden on people to just do what Jesus did without thinking about what did it mean. और बगैर इस बात को जाने कि हम लोगों को डायरेक्टली हवाले के जो उस वक्त के लोगों के लिए लिखा गया था उसको डायरेक्टली आज के लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे कि लोगों के ऊपर बोझ डालेंगे और गलत बोझ डालेंगे जो हवाला नहीं बयान कर रहा। करना क्या है, हमें उन लोगों के सियाको सबात के मुताबिक आपको अंजील के साथ जोड़ना है ताकि हम लोगों को सही मायने बता सके जो अंजील बता रही है, यीशु मसीह का कलाम बता रहा है। या So there's another mistake that we can make in preaching, which is to rush too quickly to the gospel. और एक और गलती हम करते हैं जो कि हम अक्सर औकात करते हैं, वो ये है कि हवाले से उठाकर डायरेक्टली कलाम यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया। We call this spiritualizing the text. और इसको हम कहते हैं हर बात को, हर हवाले को रूहानियत में पेश करना। This is where we preach Jesus but not grounded in history. और हम यहाँ पर इस मिसाल में, इस शॉर्टकट में हम यीशु मसीह को तो सुनाते हैं लेकिन बगैर तारीख, बगैर हवाले के सही मायने तफसीर और तशरीह के बगैर। तारीख We ignore the first readers. We ignore what the text means and what it meant to them. और हम इस बात को बुला देते हैं कि उस वक्त वो हवाला लोगों के लिए क्या मायने रखता था, उस हवाले का मतलब उस वक्त के लोगों के लिए क्या था, उस बात को मुकम्मल तौर पर हम बुला देते हैं और हम उसको सोचते भी नहीं है कि हम उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। And now we can talk about the gospel, but it's not rooted in real, true, and historical events. हम अंजील को बयान तो कर सकते हैं लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि किस तारीख के साथ, किस बात के साथ अंजील को जोड़ें, किस बात के साथ अंजील को बयान करें, हवाले के साथ बयान करना जरूरी है। Okay, so we're going around our pathway. We're preparing to preach and teach the message. We अब have हम तैयारी looked कर रहे at, हैं। we have looked at what does it mean to them back then, and we have thought about how does this text point to the gospel. हमने पलक अपना माइक बंद कर दो। हमने इस बात को जाना, समझा
कि किस तरीके से हवाले को लिया, हवाले के साथ हमने लोगों जो पहले लोग थे जिनके लिए लिखा गया था उनके मतलब को जाना, और फिर हमने जोड़ा इस बात के साथ कि वो बातें यीशु मसीह में कैसे पूरी होती हैं। हम इस रास्ते में हैं जिसको हम कहते हैं तैयारी का रास्ता। But even now, we're not ready to preach. There's one final leg to go, and that is asking the question, how am I going to preach this? और अभी तक ये तरीकाकार वाज पूरा तैयार होने का तरीका मुकम्मल नहीं हुआ। अब सवाल आता है कि हम कैसे अंजील को आज के लोगों के साथ जोड़ेंगे और बयान करेंगे। इस बात को देखना जरूरी है, फिर कलाम को सही बयान किया जा सकता है। And now we're moving from our study to the actual sermon and presenting this text. और अब हम अपनी जो तालीमी हिस्सा था उसको मुकम्मल करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस हवाले को बयान करना है लोगों के साथ, अंजील को और तमाम हवाला जात को जो हम देखे हैं उसको कैसे लोगों से बयान करना है। अब हम अपने कलाम को सुनाने में We call this persuasion. और हम इसको कहते हैं गुफ्तगू करना, कायल करना। This part of the journey is about getting the text right. और ये वो हवाला, ये वो हिस्सा है जिसमें हमने जिया जाना वो दो लाइनें जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से हवाले की सही तफसीर और तशरीह कर रहे हैं पहले हिस्से को। And this part of the journey is about how do I get it across? How do I get it to people? और देखिए गौर से, जो भाई ने येलो लाइन पॉइंट की है उसको देखें कि वो बता रही है कि किस तरीके से हवाले की तैयारी करनी है, लेकिन जो नीचे लाइन आ रही है क्रॉस से नीचे आदमी की तरफ, इंसान की तरफ, वो बयान करती है कि कैसे दूसरों तक पहुंचानी है, तैयारी और फिर दूसरों तक पहुंचाना। And what we need to do is to make an argument. और we need to have a single point that we're trying to get across to people. और हम इसको क्या कहते हैं, हम एक दलील पेश करते हैं। आपका वाज एक दलील होनी चाहिए, एक वजाहत होनी चाहिए, वो एक लाइन में होनी चाहिए। लोग एक लाइन कलाम में से लेकर जाएं कि पूरा कलाम एक लाइन में आप बयान कर सकें और वो आपकी दलील हो। We have to consider the audience. What do they know? What do they understand? What do they need to know? और कायल करने के इस मामले में ना सिर्फ आपने एक दलील पेश की, बल्कि आपको ये भी जानना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है कि आपके लोगों का ज़हनी हालत कैसी है, लोग कैसे हैं, कौन बैठा है सामने, आपकी ऑडियंस क्या है। We have to think about application and how must people respond to this message. और आपने जो शीट आपको मिली उस पे गलत तर्जमा हुआ है, वहां पे दरखास्त लफ्ज तर्जमा कर दिया गया है, लेकिन उस हिस्से में आना चाहिए कि लोगों के लिए, ईमानदार और गैर ईमानदारों के लिए क्या अमली इतलाक होने चाहिए, लोगों को जानने के बाद अमली इतलाक। And we can think about illustrations. How can I help people understand and help them understand this better through using stories or examples. और आखिरी चीज वो है आपकी तमसीलें, आपकी मिसालें कैसी होनी चाहिए कि लोगों को आज के जमाना के मुताबिक, आपके गांव, आपके शहर के मुताबिक, लोगों के ज़हन के मुताबिक आप कलाम को कैसे समझा सकें तमसील के साथ, मिसाल के साथ। What I'm trying to say is this, to sum up. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, if we want to teach the Bible in a way that has an effect on people today. We want to make an impact today. Mm-hmm. But in order to do that, we can't take a shortcut. The right way is the long way around. और मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, सारे देखिएगा इस तरफ, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप कलाम मुकद्दस के वाज को जबरदस्त तरीके से चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाएं और लोगों को बदलें, तो वो शॉर्टकट नहीं होगा, आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, वो चुनना आपको लंबा रास्ता पड़ेगा ताकि आप सही पैगाम को, सही कलाम को बयान कर सकें जिससे लोगों की जिंदगियां बदलें। To be faithful and effective, we need to have a proper sequence in how we prepare to preach. और आप अगर चाहते हैं कि आप वफादार हो कलाम सुनाने में और उस वफादारी के सबब से आपको फल मिले कलाम को सुनाने के सबब से, तो आपको लंबा रास्ता
जो कि सही रास्ता है उसको अपनाना पड़ेगा, सही तैयारी के साथ कलाम को बयान करना पड़ेगा। We have to understand, what did the text mean to its first readers, the intended audience? और हमें जानना पड़ेगा कि उस वक्त के लोगों के लिए, येलो लाइन देखिए, हवाला क्या बयान करता था, क्या मायने रखता था उस वक्त के लोगों के लिए। We need to understand how this text relates to the gospel of Jesus Christ. और कैसे थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन, कैसे ये हवाला यीशु मसीह में पूरा होता नजर आ रहा है, उसकी बाइबल की पूरी कहानी में, मजमूए में नजर आता है, पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। And then we need to think about, how do I present this to my audience so that they can receive the intended message of the text? और फिर हमें ये जानने की जरूरत है, ये साइड जो आ जाती है कि ये तमाम बातें मैं किस तरीके से अपने लोगों में बयान कर सकूं। So we need a proper pathway for preparation. और हमें मुकम्मल एक रास्ता चाहिए तैयारी के लिए, वाज तैयार करने को, वाज बयान करने को। Now, I want to, I'm going to take this down. I want to quickly look at the worksheet. या अभी मैं जल्दी से शीट देखना चाहता हूँ, शीट पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। So get out your worksheet. If you have it, look at this worksheet. आप अपनी शीट को निकालिए, सब दिखाइए जरा शीट को। The worksheet Yes. is the pathway for preparation. ये शीट आपकी तैयारी में मदद करेगी। ये है वो रास्ता, ये शीट है वो रास्ता जो आपके वाज तैयार करने में आपकी मदद करेगा। When you are studying the Bible to teach it and to preach it, you should use this worksheet so that you prepare in the proper order. जब आप कलाम को तैयार करने और बयान करने के लिए अपने आप को पेश करें, तो इस शीट का इस्तेमाल करके उस रास्ते से जो मैंने दिखाए थे एक बॉक्स की तरह, उस रास्ते को आप अपना कर इस शीट के जरिए से अपने वास को मजबूत और अच्छा तैयार करके लोगों के लिए बयान करने में कामयाब हो सकते हैं। I use this worksheet basically every week. When I hang up, I'm going to work and I'm going to do a worksheet on the passage I'm preaching on Sunday. और मैं क्या करता हूँ, हर हफ्ते मैं इस शीट का इस्तेमाल करता हूँ अपने हर वाज को तैयार करने के लिए। जब मैं काम पर जा रहा हूँ कलाम सुनाने के लिए, तो मुझे काम पर जाते हुए हर हफ्ते मैं बैठ कर पूरा हफ्ता इसके ऊपर काम करता हूँ और इसके मुताबिक कलाम को तैयार करता हूँ। The worksheet protects me from taking shortcuts or from जो wasting शीट my है, time on the wrong things. और शीट जो है वो मुझे मेरी मदद करती है कि मैं शॉर्टकट ना मारूं, और शीट मेरी मदद करती है कि मैं वो तमाम बातें ना कहूं, ना बयान करूं, अपने लोगों की जिंदगी की रूहानी हलाकत का सबब ना बनूं जब मैं दूसरे वसाइल और दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाऊंगा, अगर इस शीट को ना पढूं, इस शीट पे काम ना करूं। Okay, so question number 1, how is the author organized this passage? पहला सवाल ये है कि इस हवाले को किस तरीके से जो है वो मुसन्नफ ने दी है। Let me share it because okay, Oh, I have that in Urdu. okay, yeah, you- sure. You can share it in English if you have that in English. No, I was going to go ahead. Okay. Go ahead. Okay, I'm gonna share it in English, Urdu language. Okay, ये शीट को देखिएगा, आपके पास भी मौजूद है। सबसे पहली चीज कि मुसन्नफ ने इस हवाले को कैसे तरतीब दिया है। So question 1, how is the author organized this passage? We're on the first leg going up, and this is the question of structure. How is the passage structured? We will talk about this more in our in a next session. और इसमें पहले नुक्ते में जो हम देख रहे हैं, इसमें देखते हैं हम ये कि हवाला किस तरीके से तकसीम हुआ है, इसका ढांचा क्या है, उसको हम जानेंगे और इसके बारे में हम अगले जो सेशन है उसमें बातचीत करेंगे, उसमें सीखेंगे। Question number 2, we're still going up the first line. How does the context inform the meaning of the passage? And there's literary, historical, biblical, and cultural context. और जो हमने बात की वो दूसरा जो सवाल है वो ये है, सियाको सबाक इस हवाले में मायने को कैसे जाहिर करता है, जिसमें हमने देखा अदबी सियाको सबाक, तारीखी सियाको सबाक, सकाफती सियाको सबाक, बाइबल का सियाको सबाक।
We will spend our whole time together in November thinking about how to discover the context. और हम नवंबर के महीने में इस बात पे तरजीह देंगे, इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से सियाको सबाक हमारे हवाले, हमारे वाज को तैयार करने में हमारी मदद करता है. And you can think of this as a simple math equation. 1 plus 2 equals 3. When you answer question 1, the structure and the emphasis, and answer question 2, the context, together you will arrive at the argument of the author to his audience. That's question 3. What is the argument being advanced by the author to his audience? और आप देखें इसको मैथ के एक सवाल की तरह लें कि अगर आप 1 को 2 के साथ जमा करें तो फिर आप 3 पर पहुंचते हैं, और पहले 2 सवालों के जवाब आप ढूंढ लेंगे तो फिर आप ये जानेंगे, ये आपको समझ आ जाएगी कि मुसन्निफ ने अपने साइमीन के सामने क्या अहम नुक्ता पेश किया है या कर रहा है. आप पहले 2 सवालों को देखेंगे तो फिर तीसरे सवाल पर आएंगे आप. Now what we're saying, now we understand what the text meant to them back then, what he was arguing to his audience. So that's the top corner of our square. और यहाँ पर ये नुक्ता है वो जो कोने पे था, जो स्क्वायर में कोने पे नुक्ता था, ये वो नुक्ता है तीसरा जो हम बयान करने की कोशिश करेंगे इन दोनों की रोशनी में. Question 4, how does this passage connect to the gospel of Jesus Christ? So now we're moving across the top. और अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस सलीब के निशान की तरफ, जो चौथा नुक्ता है हमारा कि ये हवाला यीशु मसीह की खुशखबरी को कैसे जोड़ता है, कैसे बयान करता है. ये हवाला वो कोना था वो जो जहाँ पे सलीब बनी हुई थी डायग्राम में. And now with question 5, we can think of another math equation. This one's a silly one, but 3 plus 4 equals 5. यहाँ पर हम मैथ का ऐसा देखेंगे जो कि एक बेवकूफाना बात है, बेवकूफ होने वाला एक जवाब है कि 3 को जमा करें 4 से लेकिन बनता है 5. ये हमारी लैंग्वेज में. So the answer to number 3, the author's argument, plus theological reflection on how does this passage point to the gospel, leads us to question number 5, what argument will you advance to your audience? आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप तीसरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे या लिखेंगे तो फिर आप चौथे सवाल के साथ यीशु के साथ जोड़ सकते हैं, और अगर आप चौथे सवाल को जानेंगे तो आप लोगों को बता सकते हैं कि यीशु इस हवाले में या कलाम इस हवाले में आपके लिए क्या बयान करता है. और वो है 5वां, आप सामीन के सामने, अब आपके सामीन, यहाँ पे लफ्ज गलत लिखे हैं, आप अपने सामीन सही लिखे हैं, के सामने क्या अहम नुक्ता पेश करते हैं आपके सामीन. And now with question 6 and question 7, we're making our final way down to our audience. What applications will you make? What is your sermon title? What is your preaching outline? Now we are ready to arrange this message and deliver it to our audience today. और हम यहाँ पर फिर इन 5 नुक्तों को जब देख लेंगे, जान लेंगे, तो फिर हम पता लग जाएगा कि हम क्या अमली इतलाक की दरखास्त में लफ्ज काट दें, यहाँ पे लिखें अमली इतलाक. आप कौन सी अमली इतलाक बनाएंगे मसीहों के लिए, गैर मसीहों के लिए? जब आपने ऊपर काम कर लिया होगा तो आप नीचे 6 और 7 में जो आपको लिख सकते हैं आपके मौजू का अनुमान क्या होगा और आपके अनुमान या मौजू का खाका क्या आएगा. 3 या 4 नुक्तों में क्या पॉइंट्स होंगे. So Sean, that's all I wanted to share. We can either do questions if you want, or if you got to run, we can just kind of end it and they could send in questions later. Up to you, whatever you want to do. I think we can I can have questions while I'm driving. Okay. If they want to have any questions, I can just switch to my other. If anyone has questions about the pathway, I can take 1 or 2 questions now. और अगर आपका कोई सवाल है इस तरतीब को देखकर लेकर कि कैसे हम लोग तैयारी करते हैं, तो मैं अभी 2 सवाल ले सकता हूं. We will talk more about structure and context and connecting to the gospel in our next 3 times together. So this is just a general overview to get us started, and we will have more time to think about those things next in the coming times together. So this is just a beginning for us. अभी ये बिल्कुल शुरू है, आगाज है. अभी ये बिल्कुल अमूमी एक तारुफ था, आम तारुफ था
कैसे वाज तैयार करना है, लेकिन आगे जाके हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप इस हफ्ते में, बल्कि आपके पास अगला महीना पूरा है जो आपने अगले महीने के हम आखिरी जुमेरात को मिलेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर जो सवालात आपको आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, पास्टर स्टीव जवाब दे सकते हैं, लेकिन आगे जाके हम बहुत मजीद तफसील में इसकी तशरीह और इस बातों को समझेंगे। I think they don't have questions. I think Okay. we're good. Yeah. Well, Yeah. then if they have questions later, they can write them down and send them, like you can send them to Yeah. me. Sure. And we Sure. can answer them before we start next time. Got it. As they're thinking about it, I'm happy to do that. But Yeah. that's all for today. Thank you so much, Steve. Thank you. Thank you, Steve. आइए thank you करेंगे तालियां बजाकर, thank you करेंगे Pastor Steve का। Pastor Steve, thank you so much for taking time. Really appreciate that. और Pastor Steve कह रहे हैं अगर आपका कोई सवाल हो तो वो काइंडली मुझे भेज दें, Pastor सनी को भेज दें और मैं Pastor Steve को भेज दूंगा। हम अगले सेशन को स्टार्ट होने से पहले उन सवालों के जवाब देंगे। All right जी, thank you Steve, thank you everyone, अपना ख्याल रखिएगा, God bless you, take care, bye bye.